नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दूरदृष्टि को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होता है। क्या चीज? दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो वोल्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही थी। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवहन के पश्चात परिवर्तन होता है? तो कितने परिवहन के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तब चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था तो वृक्षों को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH के हॉल्टू को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 जब टूटता है तब BaSO4 प्लस NaCl में टूटता है। किस प्रकार के समीकरण का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH के हॉल्टू है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो किस लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, शुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था, नीलैंडर्स ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है, तो कौन सा आयन है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है, तो OH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ATP को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किया जाता है नीले द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों में के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो एब्सिसिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या चीज है, तो गुरुत्वानुवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, तो पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो 23 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो केक, लकड़ी एवं घास में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।